बिल्किस बानो महिला थी, लेकिन क्योंकि मुसलमान थी और मुसलमान बीजेपी के स्ट्रीम धारे में आते ही नहीं है, ना राबिया सैफी को इंसाफ मिला, ना राबिया सैफी के दोषियों को पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो भी मुसलमान, मुसलमानों के बुर्के नोचे जा रहे हैं, मुसलमानों की महिला को बुल्ली सील सुल्ली सील पर बेचा जा रहा है। पहले उसकी गोद से 3 साल के बच्चे को छीना जाता है, उसी के सामने पटक पटक कर उसको जब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता है। दरिंदे यही नहीं रुकते, वो 30-35 जो दरिंदे होते हैं वो उसकी फैमिली के 7 चिरागों को बुझा देते हैं, 7 लोगों का कत्ल कर देते हैं। जनाब ये पंडित थे, इनके अच्छे संस्कार थे। तो जनाब मोदी जी आपने साबित कर दिया कि वाकई बीजेपी पार्टी जो है वो एक बलात्कारी पार्टी है। आप सिर्फ फर्जी बुर्के उड़ा उड़ा के मर्दों को लेकर आइए और स्टेज पे कहिए ये मुस्लिम महिला है, हमें देखो समर्थन देने आई हैं। वो सारे के सारे ड्रामेबाज, उन बुर्कों को उतार कर देखो, उनमें ज्यादातर तो पुरुष मिलते हैं और वो भी RSS के होते हैं। एक बार मोदी जी जब वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, बिल्किस बानो पर जुल्म करा जाता है। एक बार मोदी जी आज की डेट में जब सेंटर में प्रधानमंत्री बनकर बैठे, दोबारा फिर उसी बिल्किस पर जुल्म करा जाता है और आज बिल्किस गायब है। मैं लगातार 5-6 दिन से बिल्किस को ढूंढी, बिल्किस का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। बिल्किस नामालूम कहाँ जाकर छुप गई हैं, डर से छुप गई हैं, अपनी जान बचाने के लिए छुप गई हैं, या हो सकता है जो उनके बच्चे पास उनको बचाने के लिए छुप गई हैं। पुलिस भी मुसलमानों को ही पकड़ती है, उन्हीं का टेट में पकड़ती है। NRC में आप देखिए जिस तरह UAPA लगा, आज हजारों मुसलमान जेल में। आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर आपको एहतजाज करना पड़ेगा। बेशक कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा, कितने लोगों पर UAPA लगा जाएगा, इतनी जेलें नहीं है। अगर भारत की तमाम जनता, तमाम आवाम, तमाम नौजवान जाग जाता है और हर जुल्म पे खिलाफ खड़ा होता है, ये ना देखे कि दलित की बेटी है, ये ना देखे मुसलमान की बेटी है, तमाम लोग एक ही साथ आके अगर प्रोटेस्ट करते तो आप यकीन करिए बीजेपी को हम ऐसा कर देंगे कि लोग कहेंगे कि ये वाकई जो कमल था कीचड़ में चला गया। बिल्किस बानो के इंसाफ की जंग लड़ने के लिए ऐमन रिजवी मैदान में उतरी हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक महिला का मुद्दा है, एक महिला के साथ जो प्रताड़ना हुई है, उसके साथ जो हुआ है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता एक परिवार किस तरह से दर्द और किस तरह से तकलीफ़ों से गुजरा है, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन कानून पे भरोसा था, इंसाफ की लड़ाई 20 साल तक लड़ी गई, मगर उसके बाद जो ये झटका 15 अगस्त के दिन लगा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप कैसे देखती हैं, कैसे सोचती हैं? साहिल देखो, ये मुद्दा इतना ख़तरनाक है कि शायद इस पे बोलते हुए बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन अगर आप बिल्किस की जगह रखकर अपने आप को सोचें तो शायद आप नहीं सोच सकते। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी एक 14 साल की बेटी है, और जब मैं 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए भी घर से बाहर निकलती हूँ, आप यकीन करिए मैं 20-25 कॉल करके पूछती हूँ कि बच्चों तुम ठीक हो, जबकि पूरी सिक्योरिटी में छोड़ कर आती हूँ। एक माँ जो 19 साल की, एक माँ, एक बच्चा उसकी गोद में, 3 साल का बच्चा, और आप इमेजिन करिए 5 साल की वो गर्भवती। पहले उसकी गोद से 3 साल के बच्चे को छीना जाता है, उसी के सामने पटक पटक कर उसको जब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद फिर उसको सामूहिक बलात्कार करा जाता, उस वे में उसके जो कोख में पल रहा 5 महीने का बच्चा होता है वो भी मर जाता। उसकी आंखों के सामने उसकी सास का सामूहिक बलात्कार करा जाता है। दरिंदे यही नहीं रुकते, वो 30-35 जो दरिंदे होते हैं वो उसकी फैमिली के 7 चिरागों को बुझा देते हैं, 7 लोगों का कत्ल कर देते हैं और चले जाते हैं। आप शायद नहीं सोच सकते कि बिल्किस बानो ने खुद को ये साबित करने के लिए कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ, हाँ मेरी बच्ची को मारा गया, हाँ मेरी फैमिली को कत्ल करा गया, उसके लिए भी बहुत लंबी जंग लड़ी थी जनाब। सन 2007 या 8 में जाके मुजरिमों को पकड़ा गया था, सन 2002 में ये उसके साथ ज्यादती होती है, सन 2008 में जाके मुजरिमों को पकड़ा जाता है। और बदनसीबी देखिए, जब भारत पूरी दुनिया में यहाँ ललकारे मचा रहे हो, मोदी साहब चिल्ला रहे हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो, उस वक्त आप देखिए कि बिल्किस बानो के कातिलों को बाइज्जत बरी करा जाता है और उनका बहुत अच्छे से अभिनंदन करा जाता है, तिलक लगाया जाता है, हार पहनाए जाते हैं और कहा जाता है जनाब ये पंडित थे, इनके अच्छे संस्कार थे। तो जनाब मोदी जी आपने साबित कर दिया कि वाकई बीजेपी पार्टी जो है वो एक बलात्कारी पार्टी है, और बीजेपी की पार्टी में जो भी आ जाता है उसके तमाम पाप धुल जाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो बलात्कारी भी हो तो संस्कारी बन जाता है। मतलब बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, क्या उसकी सजा आपने दी? आप किन महिलाओं की बात कर रहे थे लाल किले पर खड़े होकर गड़ियालू आंसू बहाने की कोशिश कर रहे थे? या तो आप और आपकी पार्टी जवाब दे कि बिल्किस बानो महिला नहीं थी, या ये साबित करें कि बिल्किस बानो महिला थी, लेकिन क्योंकि मुसलमान थी और मुसलमान बीजेपी के स्ट्रीम धारे में आते ही नहीं है, मुसलमानों पे ही बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, इसलिए बिल्किस बानो को आपने सज़ा दी। तो आप ये मान रही हैं कि क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान है इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिल पाया,
क्या ये बात बिल्कुल तय हो गई है आज? नहीं तो आप मीडिया कर्मी हो के अभी भी 4-6 साल में मुझसे वाली बात पूछ रहे हैं मैं कि इसलिए पूछ रहा हूँ भारत क्योंकि में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर नहीं, और उसके बाद निर्भया मामले में जिस तरह से आवाज उठाई गई थी, तो पूरा यहाँ ये भारत भी था बताइएगा साहब, कि पूरा निर्भया भारत में और था बिल्किस साहब। में क्या फर्क है? निर्भया के साथ पूरा भारत था, इवन वो रूलिंग पार्टी भी थी जिसकी सरकार के कांग्रेस के जमाने में ये हुआ था। पूरा भारत एक था, पूरी दुनिया निर्भया के साथ थी। और आज नहीं, आप अगर आपको पता हो पिछले साल आज ही के दिन राबिया सैफी के साथ भी सामूहिक बलात्कार करके मारा। किसी को पता है आज उसकी बरसी है? किसी को नहीं पता। पिछले साल जंतर मंतर पे यहाँ पूरा दिल्ली जाम था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर कोई दौड़ रहा था, लेकिन आज राबिया सैफी कहाँ है किसी को नहीं पता। ना राबिया सैफी को इंसाफ मिला, ना राबिया सैफी के दोषियों को पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो भी मुसलमान थी। तो भारत में मुसलमान होना शायद सबसे बड़ा गुनाह बना दिया गया। एक इस्लामिक फोबिया, जेनोसाइड मुसलमानों का होता है। मुसलमानों के बुर्के नोचे जा रहे हैं, मुसलमानों की महिला को बुल्ली सील सुल्ली सील पर बेचा जा रहा है। और फिर आप कहते नहीं, हाँ बुल्ली डुल्ली सील जितनी भी सील है सारी की सारी उल्टी सीधी है, कुछ डुल्ली बुल्ली सारी की सारी हैं, बेचा जा रहा है नहीं बेचा जा रहा है उन पे। तो कौन बेचने वाले थे? वो भी भाजपा ही थे। तो फिर मोदी जी आप साफ कर दें कि आपकी पार्टी में मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं है। आप सिर्फ फर्जी बुर्के उड़ा उड़ा के मर्दों को लेकर आइए और स्टेज पे कहिए ये मुस्लिम महिलाएं हमें देखो समर्थन देने आई हैं। वो सारे के सारे ड्रामेबाज, उन बुर्कों को उतार कर देखो, उनमें ज्यादातर तो पुरुष मिलते हैं और वो भी RSS के होते हैं। तो यानी कि आपको ये दिखाने के लिए कि मुसलमान आपके समर्थन में बुर्के का ही सहारा, वो तमाम की तमाम इनकी राखी बिड़लाई होंगी। वो राखी बांधने में सारी इनकी महिलाएं ऐसी होंगी। कोई भी मुसलमान समाज से नहीं था। अगर मुस्लिम समाज से होता तो बिल्किस बानो पे बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। और आज बिल्किस बानो मोदी जी के राज में, जो गुजरात मोदी जी का, एक बार मोदी जी जब वहां पर चीफ मिनिस्टर थे बिल्किस बानो पर जुल्म करा जाता है। एक बार मोदी जी आज की डेट में जब सेंटर में प्रधानमंत्री बनकर बैठे, दोबारा फिर उसी बिल्किस पर जुल्म करा जाता है। और आज बिल्किस गायब है। मैं लगातार 5-6 दिन से बिल्किस को ढूंढी, बिल्किस का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। बिल्किस नामालूम कहाँ जाकर छुप गई हैं, डर से छुप गई हैं, अपनी जान बचाने के लिए छुप गई हैं, या हो सकता है जो उनके बच्चे पास उनको बचाने के लिए छुप गई हैं। तो मोदी जी किसके राज में हो रहा है? आपके राम राज में हो रहा है। अब कैसे आगे बढ़ेगी जो आज सड़क पर? नहीं तो ये लड़ाई जैसे आपने देखा, यहाँ पर तमाम तरह की तमाम कम्युनिटी के लोग थे, यहाँ हिंदू मुसलमान सब थे। क्योंकि मैं लगातार कह रही बेटियां साझी होती है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होती, बेटी बेटी होती है। और जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो उसमें नहीं लिखा हुआ कि वो माता जो है मुसलमान है, दलित है, ईसाई है, कैथलिक है, कौन है? वो माता है। माँ जननी होती है, चाहे वो हिंदू की माँ हो चाहे मुसलमान की माँ हो। या तो मोदी जी आप यहाँ पर कहें कि नहीं भारत माता की जय जो है वो तो बीजेपी में है, खाली वही माताएं होंगी। वैसे तो बीजेपी में माताएं कम हैं, पिताजी ज़्यादा हैं, सारे कुंवारे छड़े सारे उसमें निगोड़े उसमें भरे हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए मुझे, आज सड़क पर उतरकर आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, लेकिन कोर्ट में भी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोनों में से कौन सा रास्ता, क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सड़क का रास्ता भी इख्तियार करेंगे? ये आंदोलन जो आज बड़े पैमाने पर तो हुआ है, लेकिन क्या इससे बड़े पैमाने पर भी चाहते हैं आप लोग आंदोलन हो? देखिए, अगर हम कहते हैं कि संविधान है, संविधान का जो मेन मकसद है, संविधान का मेन मकसद है जहाँ भी कोई सरकार बनती है, अगर सरकार हमारी नीतियों के खिलाफ, जनता के विरोधी काम करती है, तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इख्तियार देता है कि हम सरकार के विरोध सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और अगर नहीं कराते तो वहाँ पर संविधान मर जाता है। अब भारतीयों ने डरना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि UAPA NSA मुसलमानों को तो फ्री में सौगात मिला। आप देखिए दिल्ली दंगों में जिस तरह आप दिल्ली पुलिस को फटकार मिली, जिनके गोली लगी दिल्ली पुलिस ने कहा यही मुजरिम थे। तो यहाँ पर क्योंकि पुलिस का भी दोहरा रवैया, पुलिस भी मुसलमानों को ही पकड़ती है, उन्हीं का टेट में पकड़ती है। NRC में आप देखिए जिस तरह UAPA लगा, आज हज़ारों मुसलमान जेल में। तो मतलब ये तमाम का तमाम, अगर आपको ख़त्म करना है खौफ तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर आपको एहतजाज करना पड़ेगा। बेशक कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा, कितने लोगों पर UAPA लगा जाएगा, इतनी जेलें नहीं है। अगर भारत की तमाम जनता, तमाम आवाम, तमाम नौजवान जाग जाता है और हर जुल्म पे खिलाफ खड़ा होता है, ये ना देखें कि दलित की बेटी है, ये ना देखें मुसलमान की बेटी है, तमाम लोग एक ही साथ आगे अगर प्रोटेस्ट करते तो आप यकीन करिए बीजेपी को हम ऐसा कर देंगे कि लोग कहेंगे कि ये वाकई जो कमल था कीचड़ में चला गया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए अमन रिजवी। हमारे साथ अमन रिजवी मौजूद थी। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि पहले तो फ़र्क को मिटाना होगा और उस फ़र्क को मिटाने के बाद सड़क पर उतरना होगा, कि जिसके बाद आंदोलन मजबूत होंगे और उन आंदोलनों के मजबूत होने के बाद सरकारें झुकेंगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी।